मोशन किसको बोलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह में प्लेस चेंज करता है विथ टाइम के साथ, तो उसको मोशन में कहेंगे। अगर हम अभी यहाँ पे ऑफ बैठे हुए हैं और यहाँ से कहीं मूव नहीं करें, दैट मीन्स क्या है कि हम मोशन में नहीं हैं, हम एक जगह पे स्टेबल हैं, तो उसको मोशन नहीं बोलते हैं। तो मोशन वगैरह पढ़ने से पहले जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है दैट इज़ द ये दो क्वांटिटी के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। दो क्वांटिटी होती है, एक क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? स्केलर मतलब इसके हिंदी में अगर पढ़िएगा तो इसको बोलते हैं अदिश, और वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं सदिश। दिश समझते हैं ना, दिशा, दिश किसको बोलते हैं? दिशा, हिंदी तो समझते हैं। अगर अ लग गया इसका मतलब क्या है? अमान्य, अकर्तव्य, अनुकूल, यानी कि उसका उल्टा, यानी नहीं है। हिंदी में जनरली अगर आगे अ वर्ड लगा दीजिए तो उसका निगेटिव मीनिंग निकलता है। स्व लगा दीजिए, स्वादिष्ट, सुदबास, सुंदर, यानी उसका पॉजिटिव मीनिंग निकलता है। तो इस सेम चीज़ अगर इसको हम इसलिए हिंदी में बता दें कि इससे याद रखने में बड़ी आसानी होती है। स्केलर यानी अदिश, अदिश का मतलब जिसका दिशा नहीं हो, जिसका दिशा नहीं हो। और सदिश का मतलब जिसका दिशा हो, इसलिए इसमें याद रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो दिशा नहीं हो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन नॉट अवेलेबल है ना। डायरेक्शन तो दिशा को ही बोलते हैं ना, और इसमें डायरेक्शन अवेलेबल। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का जो मेन है, दोनों में क्वांटिटीज तो होता है, जो वैल्यू है यानी हमारे दुनिया में जितने भी चीज़ हैं उसके दो चीज़ होते हैं। क्या क्या दो चीज़ होते हैं? पहला चीज़ होता है मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं उसको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड बोलते हैं जिसका कोई वैल्यू हो, हाँ, किलो में हो, पैसा में हो, ग्राम में हो, किसी भी चीज़ में हो, दैट इज़ द यूनिट, बट कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड हो। और दूसरा चीज़ जो होता है दिस इज द डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब उस मैग्नीट्यूड का कुछ डायरेक्शन हो, ठीक है, किस दिशा में उसको यूज करना है, खर्च करना है, किस दिशा में वो जा रहा है, या उसका जो ग्रोथ है वो किस दिशा में है, दैट इज द डायरेक्शन। जिसमें ये दोनों चीज होगा, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। यानी वेक्टर क्वांटिटी किसको बोले? दोज क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जिस क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा दिस इज द कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। और जिस क्वांटिटीज में ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, इस दिशा में जा रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं, वैल्यू तो है लेकिन उस वैल्यू का कोई डायरेक्शन नहीं है। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपये तो हैं, कैसे यूज क्या करना है मालूम ही नहीं है, खाना है, रखना है, फेंक देना है, एफडी करना है, बैंक में कुछ पता नहीं है, दैट मीन्स कि वो यूजलेस है ना। यानी जिसमें डायरेक्शन नहीं हो वो स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। कोई भी क्वांटिटी मान लिया जाए x, अगर ये वेक्टर है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसके ऊपर में एक एरो लगा देंगे। एरो का मतलब हम कोई भी गली मोहल्ला में एरो लगाते हैं ना, क्या मतलब होता है उसका? इस दिशा में जा रही है, उसका डायरेक्शन बताता है। सेम यहाँ पर भी x के ऊपर एक एरो है, यानी मैग्नीट्यूड तो दुनिया में सब में है, तो ये एरो बता रहा है कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, यानी कि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। समझ गए? और जिसमें सिर्फ वैल्यू है x है, यानी कि इसमें ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर स्केलर समझ गए। अब आते हैं जो आपका चैप्टर आता है रेस्ट एंड मोशन। दुनिया में जितने भी चीज़ हैं, लिविंग नॉन लिविंग, कुछ भी, दो ही चीज़ तो है दुनिया में, एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है। जितना भी चीज़ है वो इसी दो पोजीशन में है। यूनिवर्स में जितने भी चीज़ हैं, यूनिवर्स में जितने भी चीज़ हैं वो दो फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? या तो रेस्ट में है या तो मोशन में है ना, है कि नहीं है? और ये रेस्ट और मोशन जो होता है दैट इज नॉट आइडेंटिकली, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक अपने लिए नहीं होता है। दिस इज द कंपैरेटिवली,
कंपेयर में होता है। जैसे अभी मान लिया जाए एज फॉर एग्जांपल, अभी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम रेस्ट में है या मोशन में है? रेस्ट में। किसके कंपेयर में? हम बैठे हुए ना, कहाँ पे? अर्थ पे। अर्थ पे या अर्थ के चेयर पे। तो हम जो कंपेरेटिवली अभी हम चूंकि अब बेसिक तुम्हारा अर्थ है और हम रेस्ट में है, यानी किसके कंपेयर में? कंपेयर टू रेस्ट, इन कंपेयर टू यार नहीं, अर्थ के, ये अर्थ के कंपेयर में, क्योंकि अर्थ रेस्ट में रहता है क्या कभी? नहीं। अर्थ ऑलरेडी मूवेबल है। किसके कंपेयर में? नहीं, यूनिवर्स। सन के कंपेयर में। ये सन है, इसके चारों तरफ अर्थ 24 आवर कंटिन्यूसली मूव करते रहता है, और इसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, तो हम भी तो मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप बस में बैठे रहते हैं, आप चलते हैं क्या? नहीं, बस चलती है तो आप मूव करते हैं। भोजुडी से तो धनबाद पहुंच जाइएगा, तो हम लोग ये करते हैं, पर बस करती है। देन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर रेस्ट या मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ये हम कंपेयर करते हैं उसके किसी और चीज़ से। तो जैसे अभी हम रेस्ट में है, दैट इज कंपेयर टू अर्थ। अगर अर्थ को यूनिवर्स से कंपेयर करेंगे तो अर्थ इज इन मोशन कंपेयर टू सन। सन भी किसी और के साथ हो सकता है, ऐसे हम लोग सन को अभी तक मूवेबल नहीं मानते हैं, सन को हम लोग अभी तक स्टेबल मानते हैं। ओनली वन थिंग्स, रेस्ट में सन को मानते हैं। बाकी जितने भी चीज़ यूनिवर्स में है सब सन के कंपेयर में मोशन में है, और बाकी अलग अलग लेते हैं। दैट इज द रेस्ट एंड मोशन का ये फंडा है। ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमीडिएट सराउंडिंग्स? अभी जैसे ये रूम है, ये रूम का सराउंडिंग्स है, अर्थ पे है, चेयर पे है, तो अभी हम अर्थ के चेयर के कंपेयर में रेस्ट में है। अभी हम चेयर लेके मूव कर जाएं थोड़ा सा, यानी अर्थ के कंपेयर में मेरा मूवमेंट हो जाएगा। एक बच्चा है, उस टेबल के ऊपर में मूव करना शुरू कर दे, टेबल के कंपेयर में उसमें मूवमेंट आ जाएगा। तो जो इमीडिएट सराउंडिंग्स है उसके कंपेयर में हम रेस्ट में है या मोशन में है, इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर हमारा पोजीशन चेंज होता है देन हम बोलेंगे मोशन में है। अगर पोजीशन चेंज नहीं होता है टाइम के साथ, रेस्ट में है। ठीक है, इसके बाद हमको पढ़ना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन? मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब मोशन इन वन डायरेक्शन। दैट मीन्स हम यहाँ से चलना शुरू किए, है ना, ये पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी था ना, तो हम यहाँ से चलना शुरू किए। हमारा डायरेक्शन किधर है? वन डायरेक्शन हो गया, मान लो टुवार्ड्स ईस्ट चलना शुरू किए और पॉइंट बी पर पहुँच गए। दिस इज द मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा कब? जब हम किसी एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। दिस मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन डायमेंशनल? जिसका एक ही डायमेंशन है, या इधर लेंथ है इधर ब्रेड्थ है। अभी एक रेक्टेंगल है, मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे रेक्टेंगल की इस बाउंड्री पे आप खड़े थे, आप आइदर इधर जाएंगे और आइदर एक साथ दोनों साइड जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। मान लीजिए ये ईस्ट है, ये हो जाएगा साउथ है, ये ठीक लिखे थे, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो आप ईस्ट की तरफ अगर जाएंगे दैट मीन्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, 2 किलोमीटर टुवार्ड ईस्ट। यहाँ से साउथ में जाएंगे, एक डायरेक्शन में जाएंगे। दिस इज द यूनिफॉर्म डायरेक्शन और वन डायरेक्शन। अगर आप प्लेग्राउंड में मूव कर रहे हैं, यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में आप जाएंगे? सर डायरेक्शन तो पता नहीं है। अभी यहाँ है, अगला कदम इधर होगा, अगला कदम इधर होगा, अगला कदम इधर होगा, अगला कदम इधर होगा। ईच एंड एवरी मोमेंट में अगर मेरा डायरेक्शन बदल जाए देन इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो आपको दोनों मोशन पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन यानी कि यू वन डायमेंशनल और सर्कुलर, दोनों मोशन के बारे में जानना है। यानी समझ गए, स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशनल मोशन किसको बोलते हैं? जिसका एक फिक्स डायरेक्शन हो, और जिसका फिक्स डायरेक्शन नहीं हो, इंस्टेंटली वो अपना डायरेक्शन बदलते रहे, उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर सर्कुलर मोशन।